हेलो गाइस, वेलकम टू एससी गेट पेशू शॉर्ट ई लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 जिन लोगों से मिस हो गया उनके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको पहले देख लीजिए। क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी। सिंपल इंटरेस्ट में मैं 2-3 मेथड बताया था कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आज उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप समझ पाओगे, ठीक है। तो पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। जब पार्ट 1 देखोगे तो ही पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट 1 में बच्चों मैंने 2-3 अप्रोच बताया था कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कैसे कैसे करना है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। आज मैं बात करने वाला हूँ उसी मेथड को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। कौन सा मेथड कब आसान होगा ये चीज़ को हम लोग देखेंगे। मैं ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुका हूँ, तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप मिस कर दिए तो उनको देख सकते हैं, जैसे कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वेन डायग्राम, सिलॉक्स, ये सारे टॉपिक जो है कि मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और उनके PDF भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था बच्चों। बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आंसर कमेंट करके बताया था। और ये जो क्वेश्चन दिया था मैं बोला था बच्चों कि आपको आंसर बताना और साथ में आपको ये नोटिस करना है कि मेथड 1 अप्लाई कर सकते हैं, मेथड 2 अप्लाई कर सकते हैं, मेथड 3 अप्लाई कर सकते हैं। जिस दिन आप ये आइडेंटिफाई करना चालू कर दोगे तो आपसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है बच्चों। तो देखो, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और अमाउंट कितना होगा। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे बच्चों तो अमाउंट भी इजीली निकालेंगे, उसमें प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट में तो अमाउंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है बच्चों यहाँ पे कि जो टाइम जो दिया है 3 ईयर का दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% दिया है। तो क्या इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे क्या? नहीं, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मेथड 2, मेथड 3 हम लोग इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में केवल मेथड 1 ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है बच्चों कि देखो, हमको पता है कि जब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल इंटरेस्ट जो होता है कांस्टेंट होता है। अगर हमको 1 साल की इंटरेस्ट की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दूसरे साल भी इतनी मिली होगी, तीसरे साल भी इतनी मिली होगी। अगर हमको 100 साल का निकालने का कोई बोले तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि हमको पता है कि हर साल इंटरेस्ट वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इंटरेस्ट वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब ये हो गया बच्चों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है हर साल कांस्टेंट रहता है। जैसे 13% पहले मिलेगा, 13% सेकेंड ईयर में भी मिलेगा, 13% फोर्थ ईयर में भी मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये मतलब है बच्चों कि अगर हम 13%, आप समझना इसको, 13% आप P निकाल दे तो ये 1 ईयर का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ये देगा। अगर मैं यहीं पे 13 और 3 साल का निकालना है बच्चों तो 13 × 3 कर दूँ, 13% ऑफ P × 3 कर दूँ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 39% ऑफ P। 39% आप P निकाल दो बच्चों तो ये जो आ जाएगा बच्चों इंटरेस्ट जो जाएगा 3 ईयर का। ये जो आएगा इंटरेस्ट किसका देगा बच्चों? 3 ईयर का इंटरेस्ट देगा। तो अब आपको हमको 3 ईयर का निकालना है। अगर हम लोग 1 साल का निकाल लेते हैं तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 साल का आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट हम 3 साल का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 13% 1 साल का ब्याज है। तो अगले साल भी 13% मिला होगा, उसके अगले साल भी 13% मिला होगा, तो तीनों साल मिलकर कितना हो गया? 39%। अब आपको यहाँ पर टास्क ये बच्चों कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है इसका 13% निकालना आसान है कि 39% निकालना आसान है। जो आपको आसान लगता है वो निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि 13% जब निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी 1 साल का इंटरेस्ट होगा, तो उसको 3 का मल्टीप्लाई करोगे। जब 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 ईयर का क्या आ जाएगा? आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस मेथड से निकालते हैं, 39% निकालते हैं, तो इसका मतलब वो 3 साल का ब्याज आ जाएगा, 3 ईयर का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसका 13% कैलकुलेट करना आसान है बच्चों। तो हम लोग 77 का 13% निकालेंगे। मान लो इसका 13% निकालते हैं तो 13% का मतलब क्या हो जाएगा कि 10% प्लस 3%। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 77.7। और हमको निकालना है 3% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू निकाल के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1% निकालने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.7। 1% की वैल्यू इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो 101.01 आ जाएगा आपकी वैल्यू, ठीक है। तो नियरली इतनी आ जाएगी आपका, ये नियरली अप्रॉक्स हमने निकाल लिया। अब 1 साल का इंटरेस्ट हमको पता चल गया बच्चों, तो हमको 3 ईयर का निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 30303। ये 303 रुपया आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? तो अमाउंट निकालना है तो क्या करोगे? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है बच्चों? यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ पे है 777 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 303.03। तो इसको सम कर दोगे तो बच्चों आ जाएगा 10
और ये हो जाएगा 8 और ये 0 10.303, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग को ऐसे सोचना है, बस यहाँ पे याद रखना कि अगर इसकी 13% की वैल्यू निकालोगे तो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आप चाहते हो एक ही बार डायरेक्ट निकालना तो 13 का 3 बार 13% 3 बार होगा, तो या तो 39% निकाल लो, आपको जो आसान लगे, या 13% कैलकुलेट करना या फिर 39%, आपको दोनों में से जो भी आसान लगेगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे यहाँ पे आसान लगा 13%, यहाँ पे 39% भी निकालना आसान है, क्योंकि 40% माइनस 1% कर देंगे तो 39% की वैल्यू भी आ जाएगी। मान लो बच्चों इसी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहता है, मान लो ऑप्शन में ए लिख लिया, ए दे दिया होता है 101, बी दे दिया होता है 202 और सी दे दिया होता है 303 और डी ऑप्शन दे दिया 404, और आपको बोलता कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में यही ऑप्शन दिया, ये सिंपल इंटरेस्ट आपका ऑप्शन दिया, सिंपल इंटरेस्ट का ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट आंसर को टिक कर पाते, क्योंकि देखो जब ऑप्शन नहीं था तो हमको ऐसे सॉल्व करना था, जब ऑप्शन है तो हमको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे, हमको पता है कि 1 साल का ब्याज कितना है, इसका 13% है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा इसका बच्चों, 39%, यानी कि इसका जो आएगा 39% जो होगा वही हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। अब इसका 39% निकालना है बच्चों, तो 39% कभी 101 आएगा क्या, कभी नहीं आ सकता है। अब ये 404, ये 50% से ज़्यादा है ना, इसका डबल करोगे तो 808 आ जाएगा, इसका मतलब ये 50% ज़्यादा, ये भी नहीं आंसर होगा। 202 का मतलब क्या हो गया बच्चों कि 202 क्या है, इसके 1/3 से कम है, मतलब कि 33% से कम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब सी आंसर टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, कहानी खत्म। अगर इसी क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा तो आप ऐसे टिक कर सकते हो। तो जब ऑप्शन दूर दूर रहेंगे, क्लोज ऑप्शन नहीं रहेंगे, तो आप ऐसे डायरेक्ट अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो। अब क्या होता है बच्चों, देखो आपके एग्जाम में ऐसे दूर दूर ऑप्शन रहते हैं, पीएसयू के एग्जाम में ऐसे दूर दूर रहते हैं। पहले सारे एग्जाम में ऑप्शन जो होता था दूर दूर रहते थे, लेकिन अभी कंपटीशन बढ़ने की वजह से बहुत सारे एग्जाम में ऑप्शन को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज ऑप्शन करने का मतलब ऐसे कर देगा बच्चों कि 301, 302, 303, 304, अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया है तो फिर आपके लिए कि अप्रॉक्स निकालना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। अप्रॉक्स आप नहीं निकालोगे, आपको इस मेथड से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना आंसर आ रहा है, तभी आप टिक कर पाओगे। एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए आप लोगों का। यहाँ इस क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है और सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट पूछा है। वो सेम कौन चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ मैं, बस डेटा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। देखो प्रिंसिपल हमको 36,000 दिया हुआ है, ठीक है। रेट क्या दिया है, 16.2/3% पर ईयर दिया है। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पता है कि 1 साल का ब्याज ये है। अगर हम लोग 16.2/3% ऑफ पी निकाले तो ये क्या आएगा, 1 ईयर का क्या आ जाएगा, 1 ईयर इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब बच्चों क्या ये 16.2/3% निकालो, या फिर 16.2/3% ऑफ इंटू 7, 7 साल का एक बार निकालो, इंटू 7 कर दो, ऑफ पी निकालो, तो ये आ जाएगा आपका 7 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, 7 ईयर का इंटरेस्ट आएगा बच्चों। लेकिन आप खुद सोचो, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको टफ होगा कैलकुलेट करने में, क्योंकि ये आसान है कैलकुलेट करना, क्योंकि हमको पता है 16.2/3% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1/6 होता है। यानी डायरेक्ट हम इसका 16.2/3% ना निकाल के डायरेक्ट इसका 1/6 निकालेंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, और इसका 1/6 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, डायरेक्ट आप बोलोगे सर 600 रुपये आ जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि इसका 1/6 करोगे तो 6,000 आएगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट आपको 6,000 आ गया। अब आपको 7 साल के लिए निकालना है, तो इसमें क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 42,000 रुपया क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। देखो डायरेक्ट आंसर, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना था कि 16.2/3% निकालना आसान है कि 16.2/3% इंटू 7 निकालना आसान है। तो हमको 16.2/3% निकालना आसान था, क्योंकि 16.2/3% क्या होता है, 1/6 के बराबर होता है। 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका 1/6 डायरेक्ट निकालेंगे तो 6,000 आ जाएगा, यानी कि 1 साल का ब्याज 6,000 मिल रहा है, तो हर साल 6,000 रुपया मिला होगा, तो 7 साल बाद कितना मिला होगा, 42,000। देखो इसको समझने के लिए ऐसे सोचो कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल था, तो 1 साल बाद देखोगे बच्चों, तो हमारा जो 1 साल के बाद 1 ईयर के बाद देखोगे, इसी क्वेश्चन को मैं ग्राफ से समझाता हूँ ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल जो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका क्या हो जाएगा, 6K मतलब 6,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 साल बाद अगर आप देखते हो तो प्रिंसिपल रहेगा ही रहेगा और ये 6K रहेगा ही रहेगा, और साथ में 6K और ऐड हो जाएगा, ये इंटरेस्ट, ये जो सर्कल कर रहा हूँ ये हर साल का इंटरेस्ट ऐड होता चला जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि 1 साल बाद देखते हो, 1 साल बाद देखोगे तो क्या हो जाएगा, P प्लस ये दोनों कितना है, 12K हो जाएगा, और फिर 6K इंटरेस्ट इसमें आके ऐड हो जाएगा 3 साल में। उसी तरह अगर चौथे साल की बात करूँ तो मान लो 1 ईयर बाद फिर देखूँ तो P जो था और ये अभी तक इंटरेस्ट कितना हो चुका है, तो ये हो चुका है 18K, और इसमें और कितना इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, 6K, तो 6K फिर ऐड हो जाएगा। अगर मैं फिर 1 साल बाद देखूं तो 1 साल बाद देखो तो 1 2 3 4 साल हो गया, 5 साल बाद अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा,
P प्लस 18 और 6 कितना होता है 24 के हो जाएगा, 24 के हो जाएगा ये, और साथ में कितना हो जाएगा 6 के ऐड हो जाएगा। तो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऐड होता चला जाएगा। फिर एक साल बाद में देखूँ तो बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का सम करोगे तो P प्लस 30 के आ जाएगा, और इसमें फिर ऐड होगा, कितना ऐड होगा बच्चों 6 के इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो ये 6 साल का निकल गया। अगर एक साल बाद इसको और देखें बच्चों तो क्या हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा, ये P प्लस 36 के तो पहले से रहेगा ही रहेगा, और साथ में कितना ऐड हो जाएगा 6 के ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों P प्लस 42 के, ये आ जाएगा टोटल अमाउंट। अगर इंटरेस्ट की बात करें क्या आ जाएगा 42 के, देखो यहीं तो इंटरेस्ट आ रहा था 42 के आ रहा था। तो ये होता है बेसिकली, ये डायग्राम बना के आप समझ सकते हो। इस अगर ये डायग्राम क्लियर है तो एक साल के बाद पूछे, 2 साल के बाद, हर साल क्या होता है कांस्टेंट ब्याज ऐड होता है, कांस्टेंट इंटरेस्ट। देखो 6 के हर साल क्या हुआ ऐड हुआ है। तो इसीलिए तो हम लोग एक साल का निकाल के क्या कर रहे हैं, 7 साल के लिए निकालने के लिए 7 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो टोटल 42 के आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में अमाउंट पूछा है, देखो अमाउंट भी पूछा है, तो क्या हो जाएगा 36 के प्लस 42 के, तो 36 और 42 36,000 और 42,000, तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 78 के, आपका पूरा अमाउंट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा अगर अमाउंट पूछा रहेगा तो, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन को देखो हमने सॉल्व किया, अगर इसी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको ऑप्शन भी चेक करना, मैं बता दिया कि कैसे ऑप्शन को चेक करना है। अब मैं ऐसा एज्यूम कर ले रहा हूँ कि आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए। अब इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे जो एग्जाम से मैं लिया हूँ ऑलरेडी, जो आप ही लोग एग्जाम में आया हुआ है, कोई DMRC का एग्जाम का है, कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, पब्लिक सेक्टर का ही क्वेश्चन लिया हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ये मैंने लिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2016 में ATC का जब एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ सम ऑफ मनी इज एट ए सिंपल इंटरेस्ट, देखो यहाँ बोल दिया सिंपल इंटरेस्ट की बात किया, तो ठीक है सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों, हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। सम ऑफ मनी एट ए सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 6 ईयर्स, 6 साल में क्या हो जा रहा है डबल हो जा रहा है। मतलब कि पहले वो मान लेते हैं कि x रहा होगा, तो 6 ईयर के बाद कितना हो जा रहा है बच्चों, आफ्टर 6 ईयर कितना हो जा रहा है डबल हो जा रहा है, मतलब 2x हो जा रहा है, ठीक है। इट विल बी 4 टाइम्स इन, मतलब आपसे पूछा गया बच्चों कि 4 गुना कितने साल में हो जाएगा, ये आपको निकालना है। मतलब कि x से ये क्वांटिटी 4x हो जाएगी तो कितने साल लगेंगे ये आपको बताना है, और ये आपको दिया हुआ है। तो खुद सोचो बच्चों, इसको देखो बहुत लोग इसको फार्मूले से सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको फार्मूले से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से हम लोग इसको सॉल्व करें। जो लोग परसेंटेज का वीडियो देखे होंगे बच्चों, उसमें एकदम एक स्टार लगवाया था वहाँ पे कि x से कोई क्वांटिटी 2x हो रही है, इसका मतलब क्या हो रही है कि 100% से बढ़ रही है। ये मैं आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग को याद होगा तो। देखो मैं यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ, x से कोई क्वांटिटी 2x हो रही है तो 100% से क्या हो रही है बढ़ रही है। अगर x से कोई क्वांटिटी 3x हो रही है, इसका मतलब वो 200% से बढ़ रही है, ये मैं बता चुका हूँ। अगर x से कोई क्वांटिटी 15x हो रही है मतलब वो 1400% से बढ़ रही है, ये मैं आपको बता चुका हूँ परसेंटेज में। तो जो लोग परसेंटेज का लेक्चर देखे होंगे उनको एकदम क्लियर होगा। या फिर देखो ऐसे सोचो कि कोई क्वांटिटी आप ऐसे सोचो कि बैंक के पास आप x रुपये लेके गए, अब जब वापस 6 साल बाद लेने गए तो आपको 2x दिया, मतलब ये हो गया कि जो x था वो तो आपको रिटर्न किया, और एक्स्ट्रा कितना कर रहा है, ये x से एक्स्ट्रा आपको रिटर्न कर रहा है। तो यही तो आपका इंटरेस्ट हो गया ना। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया 100%, मतलब कि 100% से क्वांटिटी बढ़ी है। पहले तो x था, x और ऐड हो गया तो 100% से बढ़ा है। अब देखो, अब खुद सोचो बच्चों कि 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट से 100% बढ़ रहा है, तो अगले 6 साल में और 100% बढ़ेगा, फिर अगले साल में और 100% बढ़ेगा 6 साल में, ठीक है। तो देखो जब जो पूछा क्या गया से x से 4x होने का मतलब हो गया बच्चों कि यहाँ पे 300% से बढ़ा हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमको पता है कि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट होता है, तो जो 6 साल में बढ़ेगा अगले 6 साल में उतना और बढ़ेगा, अगले 6 साल में इतना बढ़ेगा। तो देखो 100% बढ़ने के लिए 6 साल ले रहा है, तो 100% बढ़ने के लिए 6 साल ले रहा है, फिर और 100% बढ़ने के लिए फिर 6 साल लेगा, फिर 100% बढ़ने के लिए 6 साल लेगा। यानी देखो यहाँ पर 100% बढ़ने के लिए 6 साल, क्योंकि 300% बढ़ाना है। यानी कितने लोग बोलेंगे कि सर 18 ईयर लगेगा इसको क्या होने में, 4 गुना होने में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि अगर इसी पैसे को 50 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो x से 50 गुना मतलब 50x होने में कितना टाइम लगेगा। तो कोई क्वांटिटी x से 50x होने का मतलब ये हो गया कि 4900% से क्या हो रहा है वो बढ़ रहा है। तो 4900% से बढ़ने का मतलब ये हो गया बच्चों कि कितना साल लगेगा इसको बढ़ने में, तो 6 ईयर में 100% बढ़ रही है। 6 ईयर में कितना बढ़ रही है 100% बढ़ रही है। तो 4900% बढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो 49 × 6, और ये जो बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो 294 ईयर, यानी कि 294 ईयर के बाद जो होगा वो पैसा 50 गुना हो जाएगा। क्लियर है, वो पैसा कितना हो जाएगा 50 गुना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अगर ये पूछा होता तो। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा जा सकता है बच्चों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग सिंपल से निकाल सकते हैं बच्चों कि 6 साल में, सोचो 6 साल में कितना परसेंट से बढ़ रहा है, 100% से बढ़ रहा है। और हमको पता है बच्चों, यहाँ देखो ये 6 ईयर में 100% बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है बच्चों हर साल कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। तो 6 साल भी क्या होगा, कांस्टेंट से बढ़ा होगा। 6 साल के बाद उनका सम किया गया होगा तो 100% आ रहा होगा। इसका मतलब 1% निकालना है तो 100 से क्या करेंगे हम लोग, 6 को डिवाइड कर देंगे। तो ये जो परसेंट आएगा वो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 को 6 से डिवाइड करने के बाद सबको पता है 16 2/3% आता है। तो ये आ जाएगा पर ईयर। हर साल का इंटरेस्ट कितना है, 16 2/3% पर ईयर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में पूछा होता था, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और भी क्वेश्चन में ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल सम मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर। ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ता है। आपको मैं समझाने के लिए इतना पेपर वर्क कर रहा हूँ, आपको पेपर वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब एक बार इसको आप क्या करो, एक बार इसको इस लेक्चर को देखो, इसके नोट्स बना लो, एक बार समझ लो, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, मैं 100% श्योर विथिन 5 to 10 सेकंड आपका आंसर होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एट वाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल सम मनी डबल इटसेल्फ। तो बच्चों एक मनी है वो डबल हो जा रही है, 2x हो जा रही है। कितने 4 साल में, तो 4 ईयर लग रहे हैं। तो 4 ईयर में क्या हो रही है, 1 से 2x होने का मतलब वो 100% से बढ़ी है। 100% से बढ़ने का मतलब ये हो गया बच्चों कि 4 साल में 100% बढ़ी है। 4 साल में 100% बढ़ी है तो हर साल कितना बढ़ी होगी, हर साल कांस्टेंट रेट से बढ़ी होगी, तभी उनका सम 100 आ रहा है। यानी कि हर साल 25% से बढ़ी होगी, तो 25% पर ईयर आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बताऊं, पब्लिक सेक्टर में भर के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको 5 to 10 सेकंड लगना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आप ऐसे सोचना कि देखो कोई क्वांटिटी डबल हो रही है, डबल होने का मतलब 100% बढ़ी है। 100% कितने साल में बढ़ी है, 4 साल में बढ़ी है। तो 100% 4 साल में बढ़ी है तो 1 साल में कितनी बढ़ी होगी, 25%। डायरेक्ट बी आंसर टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, बस इसमें स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रिंसिपल बिकम्स 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर। प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है 10 साल में। 5 गुना होने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि 400% से बढ़ा होगा। 5 गुना होने का मतलब 400% से बढ़ा है। अब कितने साल लग रहे हैं बच्चों, 10 साल लग रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछा, तो 1 साल में कितना बढ़ा है बच्चों, 10 साल में 400 बढ़ रहा है और हर साल कांस्टेंट बढ़ रहा है। तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 40%। सिंपल सा आंसर, इसका 40 आंसर टिक करो, आगे बढ़ जाओ। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब 40% हर साल बढ़ा होगा तभी तो 10 साल में वो 400% हुआ होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को देखो और टिक करो, बस और कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, इन हाउ मेनी ईयर सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। ठीक है, तो कितने साल बाद जो होगा सिंपल इंटरेस्ट जो होगा प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और रेट दिया है 25% पर एनम। ठीक है, तो अगर आप समझ गए तो डायरेक्ट बिना पेपर वर्क किए आप डायरेक्ट 4 ईयर इसका टिक करोगे, आंसर 4 ईयर टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अब नहीं समझो तो देखो कैसे समझना है इसको। ये बोल रहा है कि कोई प्रिंसिपल एक्स था, उसको 25% पर एनम से हम लोग क्या किए, उसको जमा कर दिए। अब वो जो रहा है कि वो जितना प्रिंसिपल था उतना इंटरेस्ट आ जा रहा है। मतलब ये प्रिंसिपल था और एक जितना प्रिंसिपल था उतना इंटरेस्ट आ जा रहा है। मतलब कि प्रिंसिपल एक था तो इंटरेस्ट भी क्या ऐड हो जा रहा है, एक्स हो जा रहा है 25%। तो कितने साल लगेंगे, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कोई एक से कोई 2x हो रहा है, मतलब ये 100% से बढ़ा है। 100% बढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 साल में 25% बढ़ा तो 100% बढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 4 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 साल में 25% बढ़ रहा है तो 100% बढ़ने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, 4 साल। क्योंकि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इंटरेस्ट वैल्यू क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट में कांस्टेंट होती है। क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का है। तो डायरेक्ट 4 टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आरआरबी एग्जाम 2014 जेई के एग्जाम से लिया, बिलासपुर जोन में आया हुआ था क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज़ 4 ईयर एट 6.25 पर एनम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 5% सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड ऑफ टाइम पूछा गया है। तो देखो बच्चा, इसमें दो चीज़ें हैं बच्चों। एक ग्रुप अलग दिया, दूसरा ग्रुप अलग दिया। एक ग्रुप का सारे डेटा दिया हुआ, दूसरे ग्रुप में टाइम नहीं दिया, आपसे पूछा गया। सिंपल सा लॉजिक ये है। ये अगर इसको समझाने के लिए मैं बोलूँ तो यहाँ पे प्रिंसिपल 500 दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम दिया है 4 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है 6.25% दिया हुआ है। ये हो गया आपका एक। दूसरा जोन में क्या बोला है बच्चों कि प्रिंसिपल 400 दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5%, और टाइम आपको क्या करना है, आपको टाइम कैलकुलेट करके बताना है। ये आपसे पूछा गया। तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा, जो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आएगा और यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या बोला है, इक्वल है।
ये क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। दोनों आपस में क्या इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे और टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। खुद सोचो बच्चों, यहाँ पे 500 रुपये है और 4 साल के लिए जमा कर रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25% है, तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालना यहाँ पे टफ है, लेकिन यही 4 साल का, अगर 4 साल का एक साथ निकाले तो 6.25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% आ जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल का जो 25% होगा, जो प्रिंसिपल का जो 25% होगा, पी का मतलब 500 का, ठीक है। जो इसका जो 500 का जो 25% होगा वही इसका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। और ये किसके बराबर होगा बच्चों, तो ये इसके बराबर होगा कि ये 400 रुपये है, तो 400 रुपये है ये, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम नहीं पता है, तो 1 साल का ब्याज इसका कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1 साल का ब्याज इसका 5% हो जाएगा। तो 400 का 5% कितना होता है, 400 का 10% होगा 40, तो 5% कितना हो जाएगा 20। तो ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। जब 1 साल का इंटरेस्ट पता चल गया बच्चों, तो इसमें टी ईयर का है तो टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। अब इसका 25% निकालना बहुत आसान है बच्चों, क्योंकि 500 का 25% निकालना, तो 25% निकालने के लिए उस नंबर का 1/4, ये 25% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/4 के बराबर होता है, तो 1/4 500 का कर लेंगे, तो 500 डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे, ये हो जाएगा 20 इंटू टी। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 6/1/4 ईयर आ जाएगा। तो 6/1/4 ईयर का मतलब कौन सा हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएंगी तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। ये सब कुछ इतना समझाने में आपको टाइम लगाया हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आप सोच भी सकते थे कि 500 रुपीज़ है 4 ईयर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25 है, तो 4 ईयर के बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं RT% ऑफ 500 और इसका RT% ऑफ 400, दोनों को इक्वल कर दो, कैलकुलेट कर लो। अब इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे कि देखो 500 का आपको 4 साल के लिए इंटरेस्ट निकालना, तो 1 साल का इंटरेस्ट 6.25 है, तो 4 साल के लिए कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करो तो 25%, तो 25% इसका कितना होगा, 1/4 कितना होगा इसका 125, यानी इस फर्स्ट वाले केस में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 125 और इसका RT% निकालना है, 125 के बराबर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको सोचने का तरीका आप बदल लोगे तो आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपके सामने दिखेगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है बच्चों आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन मैंने लिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC की 2016 के एग्जाम में आया था, और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है और कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होगा। आंसर कमेंट करने का तरीका सबको पता है, होम क्वारंटाइन वर्क SQW, और इसका अगर ऑप्शन नंबर ए सही है, मान लो ए ऑप्शन सही है तो ए लिखना है और उसके आगे अमाउंट भी लिखना है कितना आ रहा है। क्लियर है, तो ऐसे आप आंसर कमेंट करके बताना। अगर बी सही होगा तो बी के आगे नंबर लिख के बताना है क्या होगा आंसर, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो एक कमेंट करके बता सकते हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है। और एक और बात बच्चों, आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, जो लोग गेट इंजीनियरिंग सर्विस या किसी PSU की तैयारी कर रहे हैं उनको रिकमेंड करिए। अगर उनको अच्छा लगेगा तो देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं देखेंगे, लेकिन आप रिकमेंड करिए। जब रिकमेंड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे बच्चों, तो आप ही लोग का इसमें बेनिफिट है। मैं कई बार बता चुका हूँ, इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े तो सोशल मीडिया पर जुड़ जाइए। फेसबुक पेज है बच्चों, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर डेली एक क्वेश्चन मैं अपडेट करता हूँ, तो डेली एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। अगर फेसबुक नहीं चलाते हैं तो ये इंस्टाग्राम पे एक पेज है, इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है, तो या तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाइए। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, PDF के लिए, कोई वीडियो का जितने भी वीडियो अपलोड होता है उसका लिंक इस टेलीग्राम चैनल में शेयर किया जाता है, या फिर कोई भी यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होता है इस टेलीग्राम चैनल पर क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डायरेक्ट 1 क्लिक से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।